मौसम की खराबी के बायस यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचना था। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद के ज़रा इस्तेमाल लाल हवेली सील कर दी गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक आसिफ खान ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए। ऑपरेशन के लिए पुलिस और FIA से मदद ली गई। शेख रशीद ने मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज कर रखा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मतरूका वक्फ अमलाक के खिलाफ पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर कर दी। मतरूका वक्फ अमलाक के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाल हवेली के सेल यूनिट्स डीसेल किए जाएं, दरख्वास्त में मौका। अगर ये हमारी नहीं है तो हम कौमी मुजरम हैं। हमें नाअहल करार दिया जाए, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाए। FIA के किसी आदमी ने लाल हवेली की टेरिटरी में कदम रखा तो हम आईनी और कानूनी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हम अभी चाहें तो अभी ये शहर ब्लॉक हो सकता है और अभी सारी दुकानें बंद हो सकती हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली को सील करना फाशिज्म और सियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। बोले हमें कोई नोटिस नहीं मिला, रेंजर्स से मदद मांगी गई, इन्होंने इनकार किया, फिर FIA और पुलिस ने सील कर दिया। आसिफ खान राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन है। हम अभी मरी रोड बंद कर सकते हैं, हम बिस्तर बाहर दरवाजे पर लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को 11 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अदालत को 3 बजे पेश करने का बता दिया है। पुलिस फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश करेगी। तफ्तीशी ऑफिसर फवाद का मेडिकल करवा कर रिपोर्ट पेश करे अदालत। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, नैब, FIA और IGs को फरीक बनाया गया। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने निगरां सेटअप में तोसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं निगरां हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में निगरां हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ PTI की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने कहा तहरीक इंसाफ की दरखास्त में अहम कानूनी नुक्ता उठाया गया। अदालत ने गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आज की कार्रवाई के बाद ये तो वाजे हो गया है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इंपोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाए जाएं। मंसूबे बन रहे हैं कि आइन को किस तरह मजरू किया जाए। कुछ अनासर ऐसे हैं जिन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका। इमरान खान सबूत पेश करें या अपने झूठ पर सदर जरदारी से मुआफी मांगे। विफाकी वजीर सेनेटर शीर रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। इस तरह के इल्जाम तराशी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अहम दौरे पर रूस पहुंच गए। आज रूसी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात की तमाम जहतों समेत इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की उड़ान जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.40 इजाफा हो गया, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 265 रुपए पर ट्रेड कर रही है। हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर तेल डाल दिया। पेट्रोल और डीजल 5 या 10 नहीं पूरे 35 रुपए महंगा कर दिया। इतलाक भी फौरी हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे पर मुकर्रर। महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब बंदे का तो कोई सुनने वाला नहीं है। 500-700 की दिहाड़ी लगाए और 250 का पेट्रोल डलवाए। स्टूडेंट बनते हैं, हमारे लिए 250 रुपये लीटर हो गया, कोई थोड़ा कम करे। किराए बढ़ रहे हैं, पेट्रोल से देखे ना हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा लाएं, गैस का सिलेंडर खरीदें या बच्चों की फीस दें। मुश्किल 3 हालात में पेट्रोल बम की तबाही ने आवाम को चकरा कर रख दिया। सफेद पोश तबकात को 2 वक्त की रोटी के हुसूल की फिक्र पड़ गई। कलील वसाइल में गुज़रोकात कैसे करें, मुंतखब नुमाइंदों से सवाल पूछ लिया। हुकूमत के एक्शन पर ट्रांसपोर्टर्स का रिएक्शन। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में भारी भरकम इजाफा कर दिया। किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई की सूरत में मुल्की पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। ताजर बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेशावर में महंगा पेट्रोल भी ढूंढे नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर शहर में पेट्रोल नायाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बेशतर पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल के हुसूल के लिए आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। इसके बरक्स मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जब तक वज़रा कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक अशराफिया कुर्बानी नहीं देगी, तो आवाम के ऊपर आप सारा बोझ डाल दें और हमसे कहें कि हम कुछ कर नहीं सकते और खुद अपनी याशियाँ कम नहीं करें। अगर सिर्फ ये प्रोटोकॉल वाले और एक मखसूस तबके के ऊपर खर्च होने वाले पेट्रोल को ही कम कर दिया जाए तो 20-30% जो है हमें बचत हो सकती है। अपनी ऐशियां छोड़ने को कोई तैयार नहीं। आवाम पर महंगाई का बोझ डाल देते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब भी 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के लिए 28 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। एजेंडे में मुख्तलिफ बिल्स मुतारिफ, कायमा कमेटीज की रिपोर्ट्स, तहरीक और करारदाद शामिल। मुल्क में डॉलर की कमी और स्मगलिंग के अलावा आटे की कमी पर तहरीक एजेंडे में शामिल। तहरीक इंसाफ के पी ने खवातीन असम्बली उम्मीदवारों के नाम तलब कर लिए। मखसूस नशिस्त के लिए 10, जनरल नशिस्त के लिए 2 नाम मांगे गए। PTI विमेन विंग की सदर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी, रीजनल सदर को हिदायत जारी। सूबाई सदर परवेज खटक से नामों पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने जलथा ले कर दिया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। महकमे मौसमियात ने दिन भर बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। मरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई। मरी का सफर करने वाले मुसाफिरों को एहतियात करने की हिदायत। मरी से एबटाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए। वादी नीलम में फिर बर्फबारी, ठंड बढ़ गई। राबता सड़कें भी बंद। बलूचिस्तान के शुमाली जिला में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे। दीपालपुर में ओबाश नौजवानों ने 11 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बना डाला।
मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दइयत में तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक सफाक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया।